Assalamualaikum dear student. Today we will discuss our next topic. Lecture number 2 है, chapter number 6 zoology B, class 3rd year and 4th year दोनों का जो है वो combined lecture है, जो 3rd year वालों के लिए भी है और 4th year वालों के लिए भी। आज का जो टॉपिक है बेटा उसके अंदर हम देखेंगे कि zoology B के अंदर इनवर्टिब्रेट चैप्टर नंबर 6 के अंदर पहले हमने इसके नाम क्वेश्चन कर लिए और मेन टॉपिक जो है वो क्या है, क्लास बाइगेलिया। अगर हम इसकी बेटा बात करते हैं, वो कहते हैं देखा गया है कि इट इज द सेकंड लार्जेस्ट मोलस्कन ग्रुप। तो बेटा ये आपने खुद सर्च करना है कि इसका जो फर्स्ट लार्जेस्ट ग्रुप है वो कौन सा है। वैसे हम पढ़ चुके हैं, इसी चैप्टर के अंदर जो है ये प्रेजेंट है, तो आई थिंक आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपकी सर्किल के अंदर जो है थोड़ा सा इजाफा होगा। तो बेटा देखते हैं, वो कहता है जो क्लास बाइगेलिया है उसकी जो टोटल स्पीशीज है वो कितनी है, अमूमन 30,000 स्पीशीज में अमूमन इसकी प्रेजेंट है। और देखा क्या है कि इट इज सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ मोलस्कन। अब देखें जितनी भी है ये क्या है, बाइगेलिया है या गैस्ट्रोपोडा है, ये क्या है क्लास ऑफ फैलम मोलस्का की ये क्या है क्लासेस है। तो उसमें से जो क्लास बाइगेलिया है तो वो क्या है, उसकी 30,000 स्पीशीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं और ये क्या है सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है। तो किसके अंदर, मोलस्का के अंदर। अगर इसकी अगर हम कुछ कैरेक्टर्स को देखेंगे तो पहला क्या है कि शेल विद टू हार्स। अब होता क्या है कि इसके अंदर टू हार्स होते हैं, एक अपर हार्स है एक क्या है लोअर हार्स। ये इस तरह की टू हार्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो कहते हैं शेल कंसिस्टिंग ऑफ टू वॉल्स। इसकी कितने वॉल्स होती हैं, टू वॉल्स होती हैं। जैसे एक ये वॉल्स है दूसरा ये वॉल्स है। तो ये जो एक मुकम्मल अगर हम बात करते हैं एक मुकम्मल मोलस्का के अंदर ग्रुप बाइगेलिया के अंदर, तो उसके अंदर इसको नेम इसलिए दिया क्योंकि इसके अंदर टू वॉल्स होते हैं। तो वो कहते हैं इसके अंदर कितने वॉल्स होती हैं, टू प्रेजेंट होती हैं। अब इसकी नेक्स्ट कैरेक्टर तो एडिबल। एडिबल कहते हैं कि ऐसे जो खाए जाने के काबिल हैं, जो खाए। देखिए मोस्टली इसको ह्यूमन तो फूड के लिए यूज नहीं करते, लेकिन एक एडिबल का मतलब ये है कि वो एक ऐसा बाइगेलिया जिसको कोई दूसरा बाइगेलिया क्या कर सकता है, ईट कर सकता है। ये एक बाइगेलिया जो है उसको दूसरा खा रहा है, उससे एक दूसरे को फूड के तौर पर, या कोई दूसरा जो है वो इनवर्टिब्रेट इनको जो है वो फूड के तौर पर यूज कर सकते हैं। कहते हैं मैनी बाइगेलिया, बहुत सारे ऐसे बाइगेलिया हैं जो एडिबल हैं। एडिबल का मतलब क्या है कि इनको खाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते तो बेटा ये बहुत हमारे लिए इकोनॉमिकली भी बहुत बाइगेलिया जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बाइगेलिया हैं जो पर्ल बनाती हैं। पर्ल कहते हैं हीरे मोती को जो है वो उसके अंदर फॉर्मेशन होती है। आगे हम जाके पढ़ेंगे इसी टॉपिक के अंदर हम पढ़ते हैं कि कैसे पर्ल फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि साइन बाइवॉल्स फ्रॉम द पर्ल फॉर्मेशन, कि ये पर्ल भी जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट मतलब इनकी फीडिंग के लिहाज से देखें तो वो कहते हैं ये जो पर्ल है ये मोस्टली क्या है, फिल्टर फीडर है। फिल्टर फीडर का मतलब क्या है कि जैसे वाटर फ्लो कर रहा है तो इनकी बॉडी कैविटी से जो है वो क्या करेगा, वाटर फ्लो करेगा माउथ से। तो वहां से क्या करते हैं, अपने फूड के पार्टिकल को ये क्या कर लेते हैं, स्केप कर लेते हैं। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फिल्टर करते हैं। तो इसलिए इनको कहा जाता है कि मोस्टली जो है ये क्या है, फिल्टर फीडर है। और इनकी ये वैल्यूएबल भी है हमारे लिए। वैल्यूएबल का मतलब क्या है, ये हमारे लिए जो है वो एज अ फायदेमंद भी साबित होते हैं। क्यों, इनका काम क्या है कि ये ऐसा कुछ पानी जो है वो क्या होता है, पोल्यूटेड वाटर। पोल्यूटेड वाटर का मतलब ये गंदा पानी होता है। वो होता किस वजह से है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ये बैक्टीरिया क्या कर देते हैं, वाटर को पोल्यूट कर देंगे। ठीक है बेटा, वाटर क्या कर देंगे, पानी को पोल्यूट। तो ये जो बाइवॉल्व्स होती हैं ये बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो इस वजह से वाटर जो है वो क्या हो जाता है, कैसे तरीके से हो जाता है और अनपोल्यूटेड हो जाता है। तो इसलिए वो कहते हैं बैक्टीरिया रिमूविंग बैक्टीरिया फ्रॉम पोल्यूटेड वाटर। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो जैसे ओस्टर हैं, क्लैम्स हैं, मसल हैं, तो ये इसकी क्या है एग्जांपल है। नेक्स्ट बेटा ये वैसे की बुक के अंदर तो ये सेपरेट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं इस क्वेश्चन को जो है वो करवाने लगा हूं कि शेल इन क्लास बाइगेलिया, कि क्लास बाइगेलिया के अंदर जो है वो अगर हम शेल की बात करें तो वो कैसे होते हैं। कहते हैं टू कन्वेक्स हार्स ऑफ द शेल आर कॉल्ड वॉल्स। टू कन्वेक्स, अब देखें ये क्या है, कन्वेक्स है कि जो सेंटर से जो है वो कह सकते हैं मोटा है और एंड से जो है वो क्या है, ब्रेक है।
तो उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स। तो इसकी भी अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इसी तरह से सेंटर से जो है ये थिक है, जबकि एंड से ये क्या है, थिन है, तो इसलिए वो कहते हैं ये टू कन्वेक्स हाल्स हैं, हाफ ये और हाफ ये। तो टू कन्वेक्स हाल्स जो है वो आपको कंसिस्ट होते हैं इनका शेल। अगर हम देखेंगे कि हिंग एंड टीथ इनके अंदर क्या होते हैं, हिंग एंड टीथ की बात करें, कहता है अलोंग द डॉर्सल मार्जिन, ये की जो डॉर्सल मार्जिन है ऑफ द शेल जो है वो प्रोटीनियस हिंग प्रेजेंट है। यहाँ पे देखें किस तरह से स्मॉल स्मॉल जो है वो प्रोटीनियस हिंग से प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये आपस में क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं अलोंग द डॉर्सल एंड की तरफ। तो इनको हम क्या कहते हैं, हिंग कहा जाता है। एंड अ सीरीज ऑफ टंग, अब देखिए इनके अंदर यहाँ पे देखिए तो सीरीज ऑफ टंग है, या क्योंकि दरमियान में क्या आ जाते हैं, ग्रूव्स आ जाते हैं, ठीक है, जो आगे हम देखने लगेंगे ग्रूव्स का फंक्शन क्या है। तो कहते हैं सीरीज ऑफ टंग जो है इनके अंदर प्रेजेंट, ग्रूव्स मॉडिफिकेशन ऑफ द शेल। ये ग्रूव्स क्या होते हैं, मॉडिफिकेशन होती है इनके अंदर, जैसे ये ग्रूव्स मॉडिफिकेशन ऑफ द, ये उमन लोअर एंड की तरफ जो है वो ग्रूव्स मॉडिफिकेशन होती है, जब अपर की तरफ नीचे टीथ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होती है। तो कहते हैं ये ग्रूव्स मॉडिफिकेशन ऑफ द शेल, जिसको हम क्या कहते हैं, टीथ कहा जाता है, जैसे ये है ग्रूव्स मॉडिफिकेशन। अगर टीथ को देखें तो इनका फंक्शन क्या है, वो कहता है टीथ prevent them from twisting, वो कहते हैं ये जो टीथ, क्योंकि इनको क्या कर रहा है, आपस में क्लोज करवा रहा है, तो इसलिए वो कहते हैं टीथ का काम क्या है, ये प्रिवेंट करता है फ्रॉम द ट्विस्टिंग, के शेल जो है आपस में ट्विस्ट ना हो जाए, स्ट्रक्चर इनकी मेंटेन रहे, तो ये इसका क्या है, फंक्शन है। दूसरा अगर हम हिंग लिगामेंट की बात करें तो वो कहता है टू वॉल्व्स आर अटैच्ड विद ईच अदर बाय हिंग लिगामेंट, के आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ हिंग लिगामेंट। ये हिंग लिगामेंट की मदद से आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, जैसे ये यहाँ पे मैंने स्मॉल लिखे, तो आपस में क्या होते हैं, इस तरह से ये जुड़े होते हैं। तो बेटा हमने इसके अंदर जो है वो हिंग एंड टीथ की बात की है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनको किस कहते हैं, अडक्टर मसल एंड पर्ल फॉर्मेशन को जो है हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं। जी बेटा नेक्स्ट देखते हैं, पहले हमने जो है वो हिंग लिगामेंट के हवाले से बात की, नेक्स्ट क्या है, यूंगो। अगर यूंगो की बात करते हैं, क्या पता, ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द शेल इज कॉल्ड यूंगो। जैसे यहाँ पे मैंने एक जो है वो डायग्राम ड्रा की है, अगर इसके अंदर देखें तो ये जो सबसे पहले बना है, एक तो वो क्या होता है, स्मॉल होता है, जहरी बात है कि जो पहले क्योंकि इसका साइज स्मॉल होता है तो इसलिए ये इसका ऊपर शेल भी स्मॉल होता है, फिर ऐसे जैसे मुलस्कन का साइज जो है वो लार्ज होता जाएगा, क्योंकि ये भी मुलस्का की ही क्लास है, तो वैसे वैसे इनका नीचे ये ऊपर वाले शेड करेंगे, लेकिन इनके अंदर शेड नहीं होता, साथ अटैच रहता है, तो इसलिए ये ऊपर से शेल भी दोबारा क्या बनाते जाएंगे, लार्ज बनाते हैं। तो इस लिहाज से जो ओल्डेस्ट शेल होगा जो सबसे ऊपर होगा, स्मॉल इन साइज होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूगो। कहता ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द शेल इज यूगो, इट हैव कंसेंट्रिक रिंग, इट हैव, इसके ऊपर क्या होती है, इस तरह से कंसेंट्रिक रिंग होती है, कंसेंट्रिक मतलब बहुत सारी इसके ऊपर जो है वो रिंग प्रेजेंट होगी, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इनकी एज डिटरमिन कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप इसके ऊपर देखें, क्योंकि मोस्टली देखा गया कि आफ्टर ईयर एक रिंग फॉर्मेशन इनके अंदर हो जाती है। जैसे अगर आपको या तो क्लास सेकंड ईयर के अंदर जो है वो आपने सेकेंडरी डिवीजन ऑफ सेल के अंदर पढ़ा था, प्राइम के उसके अंदर रिंग बन रही होती है जो है वो जैलम की, के उनकी काउंटिंग से हम प्लांट की एज को डिटरमिन कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे इनके ऊपर भी रिंग बनती है, अगर उनको रिंग को हम काउंट कर लेते हैं तो हम इसकी एज जो है वो क्या कर लेते हैं, डिटरमिन कर लेते हैं। उसके बाद है अडक्टर मसल। अगर अडक्टर मसल की बात करें कि ये एक्ट इधर टू हार्स, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये टू हार्स है, ये और एक ये, इन दोनों हार्स को आपस में जो पॉइंट आपस में जो ज्वाइन किया हुआ है, आपस में कंबाइन करके रखा है, जोड़ा हुआ है, तो वो क्या है, मसल है, और उस मसल को हम बेटा क्या कहते हैं, अडक्टर मसल्स कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्ल फॉर्मेशन, कि ये पर्ल फॉर्मेशन, अब देखिए पर्ल फॉर्मेशन ये करते हैं क्यों, इसकी रीजन क्या है, अगर इसको थोड़ा सा स्टडी करें। अब देखिए ये कोई आप ऐसे कह सकते हैं कि डायरेक्ट ह्यूमन के लिए जो है ये पर्ल बना के दे रहे हैं कि ये जो है इसको यूज कर लें, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि जब भी कोई पैरासाइट इनके ऊपर क्या करता है, अटैक करता है, तो जैसे आउटसाइड का